हरे कृष्णा दोस्तों, 6वें अध्याय में हमने सुना कि पुरुषोत्तम मास में भोजन में क्या नियम हैं, कौन से अन्न ग्रहण करने योग्य है और किन चीज़ों का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। अब 7वें अध्याय में इस महत्व का एक अत्यंत दिव्य और फलश्रुति अध्याय है। इस अध्याय में सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हैं कि इस महीने में दान देने का क्या महत्व है, किस प्रकार दान सबसे उत्तम माना जाता है और इस व्रत को करने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में क्या क्या अद्भुत शक्तियाँ और वैभव प्राप्त होते हैं। आइए इस अध्याय की कथा और महादान के महत्व को पूरी रोचकता के साथ जानते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जब भगवान नारायण ने भोजन और बर्तनों के नियम स्पष्ट कर दिए हैं, तब देवश्री नारद के मन में दान और उसके फलों को जानने की तीव्र इच्छा हुई। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, कलयुग का मनुष्य धन और ऐश्वर्य के पीछे भागता है। कृपया करके मुझे यह बताइए कि इस पुरुषोत्तम मास में किस वस्तु का दान करने से भगवान पुरुषोत्तम सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को संसार में क्या फल मिलता है। भगवान नारायण ने बोले, हे नारद, सुनो, इस महीने में किए गए दान साधारण दिनों में किए गए दान से करोड़ों गुना अधिक फल देता है। जो मनुष्य इस महीने में श्रद्धापूर्वक दान करता है, उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। भगवान नारायण ने नारद जी को इस महीने के मुख्य दानों के बारे में विस्तार से बताया। पुरुषोत्तम मास में घी के बने हुए 33 मालपुओं का दान कांसे के पात्र में रख कर करने से सबसे बड़ा विधान है। भगवान नारायण कहते हैं कि जो मनुष्य इस महीने में समर्थ के अनुसार ब्राह्मणों को मालपुए का दान देता है, उसे पृथ्वी दान करने के समान पुण्य मिलता है। शाम के समय भगवान के मंदिर में, नदी के किनारे या तुलसी जी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से मनुष्य के जीवन की सारी दरिद्रता और अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। जो व्यक्ति इस महीने में अखंड दीप जलाता है, उसका घर धन्य से भर जाता है। इस महीने में साधु संतों या जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, ऊनी के कपड़े या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी का दान करने से मनुष्य को अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गर्मी या किसी भी मौसम में प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को सात्विक भोजन कराना इस महीने में साक्षात नारायण की सेवा करने के बराबर माना गया है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इस पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी अपार है कि इसके फल की गणना साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस महीने में नियम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और वह लंबी आयु तक निरोग काया पाता है। यदि किसी मनुष्य से अनजाने में ब्रह्महत्या, गौहत्या या किसी का दिल दुखाने जैसा घोर पाप भी हो गया हो, तो इस महीने का महत्व की कथा सुनने और दान करने से वह पाप वैसे ही भस्म हो जाते हैं जैसे सूखी घास की ढेरी आग की एक चिंगारी से जल जाती है। जिस परिवार में संतान सुख ना हो या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा हो, यदि वे इस महीने में दीपदान और मालपुए का दान करें तो उसके घर में योग संतान का जन्म होता है और व्यापार में दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ोतरी होती है। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि
पूर्व काल में कई राजाओं के अपना खोया हुआ राज्य और वैभव इसी पुरुषोत्तम मास के व्रत और दान के प्रभाव से दोबारा प्राप्त किया था। यह महीना साक्षात कल्प वृक्ष के समान है, जिससे जो मांगो वह मिलता है। अब पूर्व काल में किस महान राजा ने इस व्रत को किया था, उसके जीवन की क्या अद्भुत कहानी है और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कैसे हुआ, इस परम पवित्र इतिहास का वर्णन मैं आपको 8वें अध्याय में सुनाऊंगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करिएगा और साथ में चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।